1980 से 90 के दशक के बीच में एक काफी बाहुबली नेता कह लें, यूं कहें कि वो काफी बड़े इंसान थे या फिर गैंगस्टर थे, गुंडा थे, चाहे लोग उन्हें भगवान भी मानते थे। ऐसे नेता उभर के सामने आए हुए थे। वो किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते थे। वो खुद का एक पहचान बनाना चाहते थे। वो गैंगस्टर टाइप के लोग जिनके पास बंदूकों की कमी नहीं थी, लोगों की कमी नहीं थी, उनके पीछे पीछे बहुत सारे लोग घूमते थे। उन्होंने एक बार चुनाव भी लड़ा था, निर्दलीय चुनाव, जो किसी पार्टी का समर्थक नहीं था, लेकिन वो चुनाव हार जाते हैं। बाद में कहा जाता है कि वो फिर लालू यादव के समर्थक थे। कहा नहीं जाता, वो सच में सोशल मीडिया पे दिया हुआ है, वो लालू यादव के समर्थक थे। लालू यादव जी ने उन्हें अपने पार्टी में शामिल किया था, उसके बाद भी वो चुनाव हार जाते हैं। फिर वो किसी न किसी पार्टी का समर्थन करते रहते थे, लेकिन अभी तक एक बार भी उन्होंने चुनाव जीता। वो लड़ते तो थे, एक दो बार लड़े थे, जब हार गए तो चुनाव का लड़ना भी नहीं चाहते थे। फिर वो किसी न किसी पार्टी का समर्थन करते रहते थे और उनका दबदबा इतना था कि अकेले वो चाहे तो तख्ता पलट कर सकते थे। ऐसा था, किसी चीज के साथ किसी का अगर समर्थन कर दे तो वो तख्ता पलट हो जाता था। वो इतने ताकतवर इंसान, लेकिन उनसे भी बड़ा ताकतवर इंसान उसी क्षेत्र से था। ये मैं बात कर रहा हूँ मोकामा की। कुछ दिन पहले की घटना है। 30 अक्टूबर को अचानक ही एक रैली जा रही होती है। रैली के साथ साथ एक दूसरी रैली भी आती है। उसमें से कुछ समर्थक उतरते हैं और साथ में एक बहुत ही बाहुबली, उनसे भी बाहुबली कह सकते हैं, एक नेता जिनका नाम अनंत सिंह, वो भी उतर के आते हैं और लड़ाई होती है, गोलियां चलती है। और इसी बीच देखा जा रहा है कि एक जो दूसरे नेता होते हैं वो इस दुनिया में नहीं, उनकी मौत हो चुकी है, उन्हें गोली लग चुकी है। उनके बाद उनके पोते ने बयान दिया कि उनकी जो मौत हुई है, उनको मारा गया है, जिसमें अनंत सिंह का नाम आता है। वो नेता मरने वाले कोई और नहीं, मूंछों पर दत्ताव देने वाले दुलार चंद यादव, जिनका नाम आप लोगों ने काफी सुना होगा और अभी सोशल मीडिया पे काफी वायरल चल रहा है, क्योंकि वो सीट ही ऐसा है, उस सीट को हॉट सीट कह सकते हैं, जिस सीट पे अभी चुनाव चलने वाला विधानसभा का। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की जो सच्ची घटना है दुलार चंद यादव मर्डर को लेकर है। इनकी पूरी कहानी के बारे में मैं आपको बताऊंगा और दूसरे लोगों जिन्होंने इनको मारा है, जिस पे वो आरोप लगा है, वो भी एक बहुत ही बड़े नेता, जिनका नाम अनंत सिंह। ये कहानी पूरे गौर से सुनिएगा, समझिएगा, तब थोड़ा समझ में आएगा आपको, समझने की कोशिश कीजिएगा। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मोकामा सीट है, पटना में 14 विधानसभा का एरिया आता है, जिसमें से एक मोकामा काफी हॉट सीट कहा जाता है। इस सीट पे पिछले लगभग 35 साल से एक बाहुबली नेता अनंत सिंह का कब्जा है। वो लगातार 7 बार में से 6 बार वहां के विधायक रह चुके हैं। एक बार हालांकि वो एक बार विधानसभा चुनाव हार भी चुके हैं, लेकिन उनका दबदबा काफी है। आज से लगभग कुछ साल पहले की बात है, लगभग 3 दशक पहले की बात है। उसमें एक बाहुबली आदमी जिनका नाम दुलार चंद यादव, वो आते हैं 1980 के दशक में। वो काफी बड़े गैंगस्टर, गोलियों बंदूक से लैस, उनके साथ आदमियों का फौज, एक इशारे पे उनके लिए मरने कटने वाले और मारने काटने वाले, वो उस समय आते हैं। उसके बाद है कि जब चुनाव होता है विधानसभा का, तो एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, थोड़े बहुत वोटों से हार जाते हैं, जीत नहीं हो पाती है, लेकिन उसके अगले बार चुनाव में उनका साथ हो जाता है लालू यादव जी का। लालू यादव के समर्थन में वो आ जाते हैं, लालू यादव को समर्थन देते हैं। फिर चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन फिर से वो चुनाव हार जाते हैं। वो जीत नहीं पाते हैं, लेकिन थोड़े वोट से वो चुनाव हार जाते हैं। लगातार उनका कब्जा चल रहा था, लेकिन उनके विपक्ष में जो लड़ रहे थे वो अनंत सिंह भी काफी बहुत ही दमदार। अनंत सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो किसी मीडिया वाले को 10 मिनट से ज्यादा का इंटरव्यू नहीं देते हैं। अगर आपने कुछ इंटरव्यू देखा होगा, अगर कुछ दिक्कत समझ में आया तो तुरंत उठा देते, चल भाग यहाँ से, भागो। इस तरह के अनंत सिंह बाहुबली। 30 अक्टूबर की घटना है, 30 अक्टूबर 2025 की। अभी पता है कि विधानसभा चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लागू है बिहार में और कुछ दिनों में चुनाव होने वाला है और 14 तारीख को इसका रिजल्ट भी आने वाला है। मतलब कुछ दिनों में ही चुनाव सब खत्म हो जाएगा, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। एक सीट है पटना का मोकामा से, जो पटना से लगभग 100 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये सीट काफी हॉट सीट माना जाता है। इस पे जो प्रत्याशी और इस पे जो उम्मीदवार जीत के जो आते थे, अनंत सिंह, काफी बाहुबली नेता जिनके बारे में आप लोग जानते होंगे। अभी इस सीट पे दुलार चंद यादव भी लड़ाई करते थे, लेकिन वो हार जाते थे। लेकिन दुलार चंद यादव ने चुनाव लड़ना छोड़ दिया। अभी इस सीट पे एक उम्मीदवार हैं जन स्वराज पार्टी के पीयूष प्रदर्शी करके, जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार। तो और एक उम्मीदवार आरजेडी के भी हैं। आरजेडी के उम्मीदवार हैं वहां पे
वीना देवी सूरजभान सिंह की पत्नी, ये तीसरे बाहुबली। तीन बाहुबली एक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बताइए कितना हॉट सीट, कितना गर्म सीट होगा उस सीट पे। वहां दबदबा, गोलियों बंदूक से लैस, इस टाइप का। 30 अक्टूबर की बात है। ये जो दुलार चंद यादव हैं वो कहीं जा रहे थे, उनका काफिला कहीं जा रहा था कुछ गाड़ियों के साथ। इसी बीच एक काफिला आता है, जैसा कहा जा रहा है और जैसा सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है। एक काफिला आता है, उस काफिले के साथ इस काफिले की भिड़ंत होती है, दोनों काफिले की भिड़ंत होती है। अचानक ही वो दूसरा काफिला जो होता है अनंत सिंह का होता है, उसमें से कुछ लोग उतर के आते हैं और इस काफिले पे हमला कर देते हैं। हमला ऐसा होता है, रॉड से होता है, गोलियों से होता है। इसी बीच कहा जा रहा है कि कुछ लोग उस गाड़ी से निकल के आते हैं और इस गाड़ी में दुलार चंद जी बैठे होते हैं, उनको निकाल के वो रॉडों से मारने लगते हैं और गोली चला देते हैं। एक गोली उनके पैर में जाके लगती है, दुलार चंद यादव के पैर के निचले हिस्से में। वो जाके बेहोश हो जाते हैं, उनको गाड़ी में बिठा दिया जाता है। इतने में उनके समर्थक होते हैं अनंत सिंह के, कुछ लोग आते हैं और वार करना स्टार्ट करते हैं। वो जब काफिला चला जाता है, जब देखा जाता है तो गाड़ी के अंदर दुलार चंद यादव की लाश पड़ी हुई थी, वो मर चुके थे। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मौत घोषित कर दिया। उनका पोस्टमार्टम होता है, क्योंकि ये मामला गर्म था तो सरकार के पास मामला तुरंत पहुंच जाती है, पुलिस की कार्रवाई होती है। पुलिस ने पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि उनकी मौत गोली से नहीं हुई है, उनको मारा गया है, रॉड वॉड से मार के उनको मारा गया है। अब वो इस सीट से तो ऐसे चुनाव लड़ नहीं रहे थे, लेकिन वो समर्थक में थे पीयूष प्रदर्शी के। वो इससे पहले आरजेडी के वीना देवी के मतलब आरजेडी के समर्थन में थे। वो चाहते थे कि आरजेडी पीयूष प्रदर्शी को, जो आरजेडी के जन समाज के पार्टी के समर्थक है, मतलब उम्मीदवार हैं, आरजेडी उनको टिकट दे, लेकिन आरजेडी की तरफ से वो उनको टिकट नहीं मिलता है। वो टिकट वीना देवी को मिल जाता है, जो कि सूरजभान सिंह की पत्नी है। इस बात से वो खफा थे, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, तो अब वो अपना आरजेडी का समर्थन नहीं करते हैं और उनको समर्थन वापस लेके ये जन स्वराज पार्टी के जो पीयूष प्रदर्शी हैं उनको समर्थन करते हैं, उनके लिए प्रचार करते हैं। ये बात कहीं ना कहीं हो सकता है कि वीना देवी या उनके हस्बैंड उनको भी अच्छा न लगा, आरजेडी को भी अच्छा लगा हो। और ये दूसरी बात ये अनंत सिंह के लिए कहा जाता है कि उनको बिल्कुल अच्छा लगा। वो चाह रहे थे कि वो, हालांकि एक समय ऐसा था कि अनंत सिंह और ये दुलार चंद यादव काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, वो उनके समर्थन में थे। तो उनका कहना था कि वो उनको समर्थन ना करके इनको अनंत सिंह को समर्थन करे। अनंत सिंह का ये कहना था। अब मौत का तो डिक्लेयर हो गया, काफी गर्मा गर्मी चल रही है, काफी वहां पे पुलिस का भीड़ लग चुका है, क्योंकि वोटिंग से पहले ही ऐसा चीज हो चुका है, इतना घटना कर चुकी है। अब इस सीट के लिए तीन उम्मीदवार तो आपको मैं बता चुका हूं। एक वीना देवी सूरजभान सिंह की पत्नी, दूसरे अनंत सिंह जो जेडीयू के हैं, और जन स्वराज पार्टी के पीयूष प्रदर्शी। ये तीन महत्वपूर्ण लोग हैं वहां पे। अब कौन निकलते हैं कौन नहीं, लेकिन समर्थन जो दुलार चंद यादव का था वो जन स्वराज पार्टी के पीयूष प्रदर्शी के लिए। तो एक बात मैंने आपको पहले ही कही थी कि उनका भले ही चुनाव हार जाते थे, उनका दबदबा इतना था तो हो सकता था कि ये पीयूष प्रदर्शी वहां से निकल जाते। अब ये घटना किसने अंजाम दिया पता नहीं। उसके बाद सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होता है उनके पोते का कहना है कि उन्होंने ही, अनंत सिंह ने ही मारा। वो गाड़ी से उतरे थे, उस समय अनंत सिंह भी थे, और पूरा उन्होंने आरोप लगाया अनंत सिंह पे। अनंत सिंह अभी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है। जब चुनाव होगा तो उस समय भी वो जेल में ही रहेंगे, लेकिन उनका भी दबदबा काफी है। उनका सीट जो है बहुत दिनों से जीतते आ रहे हैं, वो हो सकता है कि इस बार कहीं हार जाए। इस तिलमिलाहट में भी ये काम कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। कुछ आपको विशेष जानकारी दुलार चंद यादव जी के बारे में बता देता हूँ, जो कि मेरे पास मोबाइल है। इस मोबाइल के सोशल मीडिया के माध्यम से मोकामा के रहने वाले दुलार चंद पहलवानी के साथ साथ गाना गाने के भी शौकीन थे। अनंत सिंह के समर्थन में दुलार चंद 2025 में चुनाव में जन स्वराज का समर्थन कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया पीयूष प्रदर्शी का। काफी समय से सोशल मीडिया पर अनंत सिंह के खिलाफ बोल रहे थे, ये भी मैंने आपको बताया। पहले वो दोस्त हुआ करते, पहले उनके समर्थन में थे, लेकिन बाद में फिर अभी इस साइड से बोलना स्टार्ट कर दिए उनके अनंत सिंह के विरोध में। दुलार चंद यादव ने जन स्वराज प्रत्याशी पीयूष प्रदर्शी का प्रचार गाना भी रिकॉर्ड करवाया। मैंने आपको बताया कि वो गाना गाने के शौकीन थे। 80 और 90 के दशक में दुलार चंद का नाम इलाके में दबंग लोगों में गिना जाता था। ये बात मैंने आपको पहले बताया। 90 के दशक में राजद सुप्रीमो लालू यादव के समर्थन में आए थे। ये बात भी मैंने आपको बताया था कि वो लालू यादव के समर्थन में आए थे। लालू यादव ने उनको अपने तरफ से टिकट भी दिया था, लेकिन वो चुनाव हार जाते हैं। चुनाव हारने के बाद दुलार चंद यादव कई दलों के नेताओं के साथ सक्रिय रहे। वो सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं, किसी और दलों के नेता के साथ वो काम करते थे। वो उनका संबंध अच्छा था। मोकामा के घोसवाड़ी थाना क्षेत्र में तारत गांव के रहने वाले दुलार चंद यादव थे।
पटना जिले के घोड़सवारी और बाढ़ थानों में दुलार चंद यादव पर लगभग बहुत सारे मुकदमे दर्ज है। 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। दुलार चंद यादव का मोकामा में राजनीतिक प्रभाव के पीछे आपराधिक इतिहास भी रहा है। ये सब चीजें दुलार चंद यादव के बारे में निकल के सामने आई है। दुलार चंद यादव चुनावी प्रचार में जेडीयू के उम्मीदवार और बहुत चर्चित बाहुबली अनंत सिंह के मुखर आलोचक हो गए। पहले उनका समर्थन करते थे, एक वर्ष में ऐसा था, लेकिन वो अभी काफी अलग थे, उनसे वो दूरी बनाकर रखते थे। इसीलिए शायद इनका भी नाम अनंत सिंह का नाम आ रहा है। अनंत सिंह को उनको पकड़ के लेके जेल में डाल जा चुका है। दुलार चंद का नाम टाल का बादशाह के नाम से भी प्रचलित था, उनको टाल का बादशाह कहा जाता था। और अभी तो चुनाव चल रहा है कि पुलिस प्रदर्शी के लिए वो खड़े थे, पुलिस प्रदर्शी का साथ दे रहे थे। शायद वो सीट जीत भी जाते अगर वो जिंदा होते, चाहे अभी भी उनका समर्थन है। उनके पोते ने तो गंभीर आरोप लगाया अनंत सिंह पे, लेकिन वहीं अनंत सिंह का कहना है कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वो पहले राजद का समर्थन करते थे, आरजेडी के समर्थन के बाद है कि वो हट चुके थे। ये बात सच है कि उन्होंने आरजेडी का समर्थन किया था, लेकिन वो चाहते थे कि जो सीट है, जो टिकट है, पीयूष प्रदर्शी को मिल, लेकिन वो टिकट जो है बीना देवी को मिल जाता है, और बीना देवी सूरजभान सिंह की पत्नी है, इसलिए वो खफा थे और वो हट चुके थे उससे। तो अनंत सिंह का कहना है कि ऐसा उसने नहीं करवाया, हो सकता है राजद ने, ऐसा आरजेडी ने करवाया। लेकिन नीलम देवी एक नाम निकल के आता है। नीलम देवी कोई और नहीं, नीलम देवी हैं अनंत सिंह की पत्नी। अभी हाल फिलहाल में नीलम देवी एक प्रचार के लिए गई थी, प्रचार करने के लिए, तो एक मामला निकल के आया था। उस मामले में कुछ लोग दरी लेके गए थे, कांधे पर दरी लेके ढो रहे थे। तो उस कुछ लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, कुछ लोगों ने ऐसा क्यों कहा, मतलब दरी लेके जाना जरूरी है कि वहाँ कुर्सी लगी होगी। तो लोग कहना था कि नचनिया आ रही है नाच करने, उसका नाच देखने जा रहे हैं। ये बयान कुछ लोगों ने, हो सकता है विपक्षी ने करवाया हो अनंत सिंह की पत्नी के लिए। और दुलार चंद यादव ने एक और बयान दिया था, बहुत ही थोड़ा सा दुखद बयान था, जो सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ था। उनसे पत्रकार ने पूछा भी था कि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। दरअसल वो बयान क्या होता है, जो नीलम देवी के बारे में उन्होंने कहा था कि नीलम देवी नहीं है, नीलम खातून है। ऐसा उन्होंने कहा था कि वो मुस्लिम है, वो नीलम खातून है। इस तरह का बयान हुआ था। तो इस तरह के बयान को लेकर पत्रकार ने कहा कि सर ऐसा बयान मत दीजिए, तो वो पत्रकार को ही छुपा दिए दुलार चंद यादव। लेकिन बाद में इस चीज को सुधारा गया शायद, लेकिन वो बातें अनंत सिंह को जरूर लग गई होगी, शायद ये रीजन भी हो सकता है। तो अभी सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा यही चीज चल रही है, दुलार चंद यादव की मौत हुई और जो हॉट सीट था वो हॉट सीट अब काफी ज्यादा हॉट हो चुका है। चुनाव नजदीक आ रहा है, देखते हैं अभी विधानसभा चुनाव आते आते कितनी घटनाएं घटती है। वोट नजदीक आ रहा है, सब कुछ काफी आचार संहिता लागू है। और एक वोट के बारे में आप लोग कहते हैं अपना सही कैंडिडेट चुने। वोट देना सबका अधिकार है, वोट देने बहुत जरूर जाए और सही कैंडिडेट चुने, सही सरकार को चुने। आज के लिए विशेष इतना ही। आज की कहानी कैसी लगी दुलार चंद यादव के बारे में, विशेष इसके बारे में और कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको दूसरे कहानी के माध्यम से बताऊंगा, और नेक्स्ट एपिसोड में अनंत सिंह के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।